शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 25 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा पिता द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। ये गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। क्यों? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाबा के पास परम धाम यानी घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता। हर उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वो वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो कि अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। पुरुषार्थ की राह में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा चढ़ान चढ़ेंगे तो कभी थोड़ा गिर भी जाए तो संभल भी जाएंगे, क्योंकि हाथ हमेशा मेरे बाबा का पकड़े रहेंगे। और बाबा ने भी हमें पकड़ लिया है। और आगे गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है। जब बाबा का स्मृति दिल में रहेगा ना, तो कोई गाना, कोई भी गीत बजेगा ना, तो लगेगा जैसे बाबा के लिए ही बनाया गया है, फिर वो फिल्मी गाना ही क्यों ना हो। लेकिन जो अज्ञान में है, जिनके दिल में बाबा नहीं है, उनको फिर वो फिल्मी गाने के बोल और फिल्में ही नजर आएंगे। आगे बाबा कह रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर पिता चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को ज्ञान संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता रहता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, लेकिन जो निरंतर चढ़ेंगे ना, वो वैकुंठ रस चखेंगे। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसी के साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल ही नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वो करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। वो भी मेहनत करते हैं, वो भी पवित्र रहते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं और विद्वान बन जाते हैं। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल उनकी नहीं है। इसमें बड़ी ऊंची मंजिल है। यहाँ हमें बाबा मंजिल बहुत ऊंची दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बेहद के पिता पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं, फिर बच्चे भी जो समझने लग गए वो पढ़ाने लग गए। तो तुम हो दादे के पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं, फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है और ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो कि सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और इस तरह से आगे। यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ ही नहीं है, एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ। इस ज्ञान में बस दादा, एक शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा, एक मम्मा और फिर बाकी सब बच्चे बच्चियाँ। बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे।
अब ये याद करना तो अति सहज है, इसमें तो फिर कुछ भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। 7 पीढ़ी याद करने में भले याद करना, दादा पोता में तो कुछ याद की बात ही नहीं है। अब ये याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुए हमारे पारलौकिक पिता और दादा हो गए शिव यानी परम पिता, तो उनसे मिल्कियत मिलती है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हम अपने परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे पोत्रियां भी हैं और ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं। तो ब्रह्मा एक ही बच्चे हैं शिव के। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। इसलिए बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ। याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है। वर्षा बाबा से नहीं दादे से यानी परम पिता परमात्मा से मिलता है। स्वर्ग के रचयिता ज्ञानदाता वही हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। जब उनसे बुलवाते हैं तो वो भी सुनते हैं। तो ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। तो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है, वो ब्रह्मा से भी ज्यादा वर्षा ले लेती हैं। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादे से वर्षा ले लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे पोतरे पोत्रियां हैं। बस दादा पोता का भी जो रिश्ता होता है वो बहुत प्यारा होता है। जितना पिता पुत्र का नहीं होता प्यारा, उससे ज्यादा दादे पोते का प्यारा होता है। तो दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं। दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो कि हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर से यानी स्वर्ग को याद करो। देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना कि आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान भी निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। अभी तो श्याम है। श्याम और सुंदर बनने का ये नाटक है। ये जो पूरा सृष्टि चक्र है वो क्या है, श्याम बनने का और फिर श्याम से सुंदर बनने का। आत्मा बिल्कुल शुद्ध और सुंदर बनती है, प्योर और हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है, पूरा लोहे का हो गया है, तो जंग लग गया है। तो शरीर भी ऐसे ही है, शरीर में भी जंग लग गया। सतयुग में तुम गोरे थे। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जन्म मरण में आते ही नहीं है। कितना सहज कर समझाते हैं। फिर भी ऐसे दादे को भूल फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख, और फिर सयाने से सयाने भी देखने हो तो यहाँ देखो। महामूर्ख से भी महामूर्ख देखना हो तो भी यहाँ दिखेगा, और सयाना से सयाना देखना हो तो भी यहाँ दिखेगा। मूर्ख भी ऐसे जो अति सहज दो बातें भी नहीं समझ सकते। सिर्फ समझना है कि हम आत्मा हैं और वो निराकार परमात्मा हमारे दादा हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी हैं, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। तो ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा, तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं कि हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी।
उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होंगे। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो? ये सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसा है नहीं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। तो करते तो हैं, लेकिन कब करते हैं? संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमद् तो मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता। उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम वास्तविकता में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो। तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उससे क्या बने थे? सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री नारायण को बरा था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको ही भूल जाते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद भी बाबा को ही लोग भूल जाते हैं। तो दादे को व बाबा को शल कोई भी न भूले। झट फारकती दे देते हैं, याद ही नहीं करते हैं। ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते कि हम सदगुरु के पोतरे अथवा दादे पोतरे हैं, दादा पोता है हम लोग, और उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक पिता का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज ही नहीं है। इसमें 2 पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लॉट है, यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। किरदार तो यहाँ ही निभाना है। मून आदि यानी चांद में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। साइंस का एक तरह से कहें तो घमंड है कि वो चांद में प्लॉट बना रहा है और चांद में रहने की बातें कर रहा है। तो अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है। हजारों लाखों माइल तक जाते हैं। उन्हों को मालूम पड़ता है कि अभी ये कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना। सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। कितना साइंस घमंड है। नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक बिंदी। उसका वजन क्या होगा? बिंदी में कितनी सारी ज्ञान है। एक क्षण में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और क्षण में उड़े। ये भी तीक्ष्ण बुद्धि में ही समझकर समझा सकते हो। जिसकी बुद्धि थोड़ी तीक्ष्ण होगी, इसमें इस विषय में रुचि रहेगी, तो वो बातों को समझ भी सकेंगे और फिर समझा भी सकेंगे। शिव बाबा भी बिंदी हैं। लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा जो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसे होते हैं। लिंग स्वरूप जो दिखाया जाता है तो ना आत्मा उतनी बड़ी होती है और ना परमात्मा। तो वो फिर कहते हैं कि परमात्मा तो ब्रह्मा है, कुछ भी समझ ना सके। फिर वो ब्रह्मा को परमात्मा कहते हैं और फिर उसके बाद बुद्धि उनकी उलझ जाती है। तो जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ न सकें। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वो तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? तो ये भक्ति मार्ग चला आया है। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं कि किसकी बुद्धि में ये ज्ञान न बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे के पोते हैं। ऊंच से ऊंच शिव भगवान हैं। उनकी रचना तो गॉड फादर नहीं कहेंगे,
उनकी जो रचना, उस रचना को तो गॉडफादर थोड़ी कहेंगे, वो तो उसके रचयिता ना गॉडफादर होंगे। तो हम हैं उनके पोतरे हैं, उनके क्या है, पोते पोतियाँ। तो वो कहते हैं कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो कि हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी के सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं कि मुझ पिता को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। विकर्म को विनाश करने के लिए योग में हमारी बाबा से हमारा जो जुड़ाव है वो बहुत बहुत गहरा होना चाहिए, तब विकर्म विनाश हो पाएंगे, नहीं तो फिर उसको भोग के चुकता करना होगा। घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं कि हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर की लकीर लगा देते हैं। माता पिता की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। तो प्रजा में भी कहती है ना, हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच से ऊंच होता है, फिर कर्जा क्यों उठाते हैं, कंगाल क्यों बनते। यहाँ से बहुत धन ले गए हैं। कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने इन बातों को बताया था। बाकी कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना न निकाले तो कोई को नौकरी न मिल सके, नौकरी न मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख न हो उसके लिए ये युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाबा कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, सब पतितों को आकर पावन करता हूँ, कांटों पर भी प्यार है। तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। नाटक अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम। तो सबके प्यारे हुए ना, तो उनमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आइए आकर पावन बनाइए। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाबा आए हैं, भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, ये भी अपने पर नाम रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं, सर्व मतलब सब, तो कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। अंजी बाबा अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारे होने की अभ्यास करनी है। हम दादे पोतरे हैं, हम परमपिता परमात्मा के पोते हैं और वो दादा हैं, तो हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले
शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। शांति कुंड की प्रत्यक्षता जो हमारे अनुभूति, हमारे जो निकट आए उनको अनुभूति हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वायुमंडल बनाओ, पूरा वायुमंडल ही वैसा हो तो बाबा कहते हैं वहाँ से शांति मिलेगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।